डर गए क्या? और ऐसे चोरों की तरह कहाँ भागे जा रहे हो जैसे पुलिस पीछे पड़ी हो? खैर छोड़ो, होने वाले दामाद जी, मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। एक मिनट, खुद को समझते क्या हो तुम? हाँ, मुझ पर हुक्म चलाने का सोचना भी मत। बस कहा ना, मुझे कोई बात नहीं करती है। जो भी बात करनी है बाद में करेंगे। लगता है भाग गया। सॉरी सॉरी, हम ये कचरा ना अभी साफ कर देंगे। वो हमें पता है कि आपको पसंद है। दरअसल ना हम हमेशा अपनी गलतियां लिखते आए ना, पहली बार अपनी खुशी लिख रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखें, इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे और ये सब होगा। सॉरी। आपको भी सबकी तरह यही लग रहा है ना कि हम किडनैपर को नहीं पकड़ पाए, कि हमारी सारी की सारी प्लानिंग दरी की दरी रह गई और हमें उदास होना चाहिए, है ना? अरे पर ये सब तो तब होता ना जब हम फेल हुए होते, पर हम तो पास हो गए ना। हम किडनैपर को नहीं पकड़ पाए, जो करने के लिए पार्टी रखी थी वो कर ही नहीं पाए, पर सबके सामने हमने ये तो प्रूव कर दिया ना कि कोई किडनैपर है और वो आप नहीं है। और इस बात की बहुत खुशी है कि जो हमने सोचा ना वो हमने कर दिखाया। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इसने आप ही ने हमारी मदद की। आपको पता है, हम यही खुशी ना अपनी माँ के साथ बांटना चाहते हैं। और देखिए ना, हमें अपनी गलतियां लिखने की इतनी आदत पड़ गई है कि अब खुशी हम लिख ही नहीं पा रहे हैं। पर आप हमारी मदद कर दीजिए। हाँ, लीजिए और आप ही लिख दीजिए। लीजिए। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी ना भरेगी अपने जख्मों की निशानी। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ, शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्जों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। तेरी बेटी हार कैसे मान सकती है माँ? आज अपनी गलतियां नहीं, कामयाबी बताना चाहते हैं।
देर से ही सही, हमने कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। हमें पता है कि तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा की तरह हमारे साथ रहेगा। सुनिए, आपने इतना अच्छा लिखा और वो भी हमारे लिए। हमें सच में बहुत खुशी मिली पढ़ के। समझ में नहीं आ रहा आपको थैंक यू कैसे बोले। अरे आप ये चिट्ठी माँ को देने नहीं चलेंगे हमारे साथ? चलिए आज हम आपको है ना अपनी माँ से मिलवाते हैं। चलिए ना। ये है हमारी माँ, हमेशा हमारे साथ रहती है। और माँ, इनसे मिलिए। ये है इंदौर के मशहूर मिस्टर अक्षर जिंदल। हम तो इन्हें अंकल ही बुलाते हैं माँ। पता है माँ, हमें लगता था कि ये ना बहुत ही खड़ूस है, पर जैसे जैसे इनके साथ समय बिताया ना तो पता चला कि बाहर से जितने कठोर और सख्त बनते हैं ना, अंदर से उतने ही नरम दिल के। और माँ, आज इन्हीं की वजह से ना पहली बार हम आपके सामने अपनी गलती नहीं, अपनी खुशियां बांटने जा रहे हैं। हम बहुत ही जल्दी पता कर लेंगे माँ क्यों किडनैपर कौन है। और माँ, जब पता लगा लेंगे ना तो वादा करते हैं कि सबसे पहले हम आपको ही बताएंगे। आप हमारी मदद करेंगे ना? तो चलिए कीजिए आप भी वादा कीजिए कि हम किडनैपर को ढूंढ निकालेंगे और उसको ढूंढ के उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। अच्छा ठीक है, आपको हमारी मदद नहीं करनी तो मत कीजिए। माँ से कोई वादा करेंगे आप हमारी मदद? तो चलिए कीजिए वादा। मैं तुम्हारी माँ से झूठा वादा नहीं कर सकता। अंतरा से झूठ नहीं कह पाया आज तक। तुम्हारी माँ से कैसे कह दूं? पर हमने आपको कौन सा झूठ बोलने को बोला? तुम्हारी बहन के किडनैपर को पकड़ने में या फिर उसे सजा दिलाने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं किडनैपर को पहचान चुका हूं। कौन है वो? किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारी मम्मी कौशल्या जी ने कराया था। तुम्हारी मम्मी कौशल्या जी ने कराया था।
हिम्मत रखो गुड्डन, तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है। मैं तुमसे बात करना चाह रही थी और तुम चले गए। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो बर्फ? देखो, मैंने बड़ी मुश्किल से छुटकी को डरा धमकाकर गुड्डन के पास जाने से रोका है, लेकिन वो कभी भी कोई भी बेवकूफी कर सकती है। इसलिए हम सबकी भलाई इसी में है कि तुम जल्द से जल्द छुटकी से शादी कर लो, वरना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा कि तुम्हारी शादी छुटकी से कैसे करवानी है। भूल गए तो याद दिला दूं कि अक्षत जिंदल और गुड्डन गुप्ता की शादी मेरी, यानी कि गुड्डन की सौतेली माँ कौशल्या की वजह से हुई थी। अगर मैं अपनी सौतेली बेटी की शादी करवाने के लिए इस हद तक जा सकती हूँ, तो फिर अपनी छुटकी की शादी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी। मैं जानता हूं कि ये सच जानकर तुमको बहुत तकलीफ हो रही होगी, इसलिए ये बात तुम्हें बताने से मैं बहुत कतरा रहा था। अगर तुम अपनी माँ से मुझे वादा करने के लिए नहीं कहती तो शायद ये बात मैं तुमसे कभी नहीं कहता। जो चले जाते हैं उनसे कभी झूठ नहीं कहते। उन्हें बहुत दुख होता है। बस कीजिए। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? हमारी मम्मी के बारे में बात कर रहे हो। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो हमारी सौतेली माँ है इसलिए। और अभी कुछ घंटे पहले तक तो आपको यकीन भी नहीं हो रहा था ना कि कोई किडनैपर है जिसने छुटकी का अपहरण किया। इतनी जल्दी यकीन नहीं होगा आपको, और आप इल्जाम भी लगा रहे हैं, और वो भी हमारी मम्मी पर। हम नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। क्यों क्यों करेंगे हमारी मम्मी ऐसा? क्यों कराएंगी छुटकी का अपहरण कि हमारी अपनी शादी हो जाए? क्या मिलेगा उन्हें ऐसे करके? बताइए। गुड्डन, मैं अच्छी तरह जानता कि ये बात एक्सेप्ट कर पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे भी भरोसा नहीं था, पर अफसोस यही सच है। आपको पता है हम गलत थे, बिल्कुल गलत। अभी जो भी हमने अपनी माँ के सामने आपकी अच्छाई की ना, सब गलत थी। हम आपके बारे में जो पहले सोचते थे, समझते थे, वही सही है। बात बताइए, बाप से हमारी खुशी देखी ही नहीं जाती। आपने क्यों ये चिट्ठी लिखने में हमारी मदद की? क्यों लिखा इस पे इतना अच्छा? आ गएंगे अब हम अपनी माँ से कि हम तो कोई भी काम पूरा नहीं कर पाए। जिस इंसान को हम निर्दोष साबित करने चले थे,
वो तो हमारी मम्मी को ही गुनहगार साबित करने चला है। इतना भरोसा किया हमने आप पे, इतना, और आप नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे आप, क्योंकि आपके पास दिल ही नहीं है, आपके पास सिर्फ दिमाग है। तो ठीक है ना, आप अपने दिमाग से सोचिए और हम हमारे दिल की सुनेंगे। आग का दरिया है। तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं मैं गुड्डन। दुनिया में कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि सौतेली हो या सगी, उसकी मां उसके साथ ऐसा कर सकती है। पर अफसोस, सच यही है गुड्डन, तुम्हारी मम्मी वैसी नहीं है जैसा तुम समझती हो। हाय हाय, कितने तरह तरह के पकवान हैं। इस गुड्डन और उसके मांस डांस के चक्कर में कितना लजीज खाना रह जाता। शुरू करती हूँ। मम्मी, हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। अच्छा हुआ आप हमें यहाँ मिल गई। क्यों? सुनिए ना, बात करनी है हमें आपसे। क्या हुआ? आप हमें एक बात बताइए, आपने कभी किसी के विश्वास का गलत फायदा उठाया है क्या? या किसी को मजबूर किया अपना काम कराने के लिए? क्या हुआ? क्या बकवास किए जा रही है तू? हमें कुछ नहीं हुआ मम्मी, पर कुछ लोग हैं ना, हमारे रिश्ते को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमारे लिए और हम आपके लिए क्या है। पर हमें पता है मम्मी, छुटकी हुई भी नहीं थी और तब से आपने हमें संभाला। आज तक 2 सेकंड के लिए भी आपके मन में कभी हमारे लिए गलत भाव नहीं आया। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब तू मुझे अपनी पसंद की रसमलाई खाने दे। अरे क्या कर रही है? छोड़िए, आपके लिए मिठाई खाना किसी अपमान से कम नहीं है। अरे क्यों परेशान करिए गुड्डन, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे खाने देना। हम आपको कैसे बताएं मम्मी कि जिस इंसान के छत के नीचे आप हंसी खुशी खाना खाना चाह रही है ना, वही इंसान आपके खिलाफ क्या क्या बोल चुका है, जिसके चलते हम आपको इनके घर का पानी तक नहीं पीने देना चाहते। मम्मी, अरे भगवान, अब चैन से खाने भी नहीं देगी क्या तू? ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, तब तेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। अच्छा माँ जी, अब हमें इजाजत दीजिए। देखिए, ऐसे ही आते रहा करें। गुड्डन को बहुत अच्छा लगता है और हमें भी बहुत खुशी होती है आपसे मिलकर। जी जरूर आएंगे। आपके परिवार में आकर आपसे मिलकर हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। और कुछ ना, अब अगर फिर से इन्होंने हमारी मम्मी से कुछ कहा ना, तो हम यही महाभारत कर देंगे। दोबारा जल्दी आइएगा पापा। जी जरूर। और दामाद जी, आप भी कभी समय निकालकर हमारे घर आया कीजिए। आप आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। जी हम चलते हैं। चलो। रुकिए, इतनी
इतनी जल्दबाजी में कहाँ चल दिए? अभी तो मेहमानों के जाने का वक्त है, आप तो घर वाले हैं, रुक जाइए। कम से कम सच क्या है ये तो पता करके जाइए। क्यों कौशल्या जी, बता दे सबको सच।